बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के फ़ायदे पिछली वीडियो में बताए थे, कुफ्र के नुकसानात। आओ अब एक नज़र ये भी देखो इस्लाम का तरीका इख्तियार करने में क्या फ़ायदा है। ऊपर तुमको मालूम हो चुका है इस जहान में हर तरफ खुदा की खुदाई के निशानात फैले हुए हैं। कायनात का ये अजीम शान कारखाना जो एक मुकम्मल निज़ाम और एक अटल कानून के तहत चल रहा है, जो उस बात पर गवाह है कि उसका बनाने वाला और चलाने वाला एक ज़बरदस्त फरमारवा है, जिसकी हुकूमत से कोई चीज़ सरताई नहीं कर सकती। तमाम कायनात की खुद इंसान की फितरत भी यही है कि उसकी इताअत करे, चुनाचे बेसमझे वो रात दिन उसकी इताअत कर रहा है, क्योंकि उसके कानून कुदरत के खिलाफ वर्जी करके वो जिंदा ही नहीं रह सकता। लेकिन खुदा ने इंसान को इल्म की काबिलियत, सोचने और समझने की कुव्वत और नेक बद की तमीज़ देकर इरादे और इख्तियार में थोड़ी सी आज़ादी बख्श दी है। उस आज़ादी में दरअसल इंसान का इम्तिहान है, उसके इल्म का इम्तिहान है, उसके अकल का इम्तिहान है, उसकी तमीज़ का इम्तिहान है और उस बात का इम्तिहान है कि जो उससे जो आज़ादी अता की गई है उसको वो किस तरह इस्तेमाल करता है। और इम्तिहान में कोई एक तरीका इख्तियार करने पर मजबूर नहीं किया गया, क्योंकि मजबूर करने से इम्तिहान का मकसद बेफौत हो जाता है। तो तुम समझ सकते हो कि इम्तिहान में सवालात का पर्चा देने के बाद अगर तुम कोई ख़ास जवाब देने पर मजबूर कर दिया जाए तो ऐसे इम्तिहान से कोई फ़ायदा ना होगा। तुम्हारी असल काबिलियत तो उसी वक्त खुलेगी जब तुमको हर किस्म का जवाब देने का इख्तियार हासिल हो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो कामयाब हो जाओगे और आइंदा तरक्कियों का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अगर गलत जवाब दिया तो नाकाम होगे और अपनी नाकाबिलियत से खुद ही तरक्की का रास्ता रोक लोगे। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने भी अपने इम्तिहान में इंसान को आज़ाद रखा है, जो तरीका चाहे इख्तियार करे। अब एक शख्स तो वो है जो खुद अपना कायनात की फितरत को नहीं समझता, अपने खालिक की ज़ात और सिफ़ात को नहीं पहचानने में गलती करता है और इख्तियार की जो आज़ादी उसे दी गई है उससे फ़ायदा उठाकर नाफरमानी और सरकशी का तरीका इख्तियार करता है। ये शख्स इल्म और अकल और तमीज़ और फ़र्ज शनासी के इम्तिहान में नाकाम हो गया। उसने खुद साबित कर दिया कि वह हर हैसियत से दर्जे का आदमी है। उसका वही अंजाम होना चाहिए जो तुमने ऊपर देख लिया। उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स जो उस इम्तिहान में कामयाब हो गया, उसने इल्म और अकल से सही काम लेकर खुदा को जाना और माना, हालांकि वो ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया गया था। उसने नेक और बद की तमीज़ में गलती न की, अपने आज़ाद इंतखाब से नेकी ही को पसंद किया, हालांकि वो बदी की तरफ भी माइल होने का इख्तियार रखता था। उसने अपनी फितरत को समझा, अपने खुदा को पहचाना, नाफरमानी का रास्ता इख्तियार रखने के बावजूद खुदा की फरमाबरदारी ही इख्तियार की। उस शख्स को इम्तिहान में उसी वजह से तो कामयाबी नसीब हुई कि उसने अपनी अकल से ठीक काम लिया, आंखों से ठीक देखा, कानों से ठीक सुना, दिमाग से ठीक राय कायम की और दिल से उसी बात की पैरवी का फैसला किया जो ठीक थी। उसने हक को पहचान कर यह भी साबित कर दिया कि वो हक शनास है और हक के आगे सर झुकाकर यह भी दिखा दिया कि वो हक परस्त है। जाहिर है कि जिस शख्स पर ये सिफात मौजूद हों उसको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी होना चाहिए। वो इल्म और अमल के हर मैदान में सही रास्ता इख्तियार करेगा, उसलिए कि जो शख्स ज़ात खुदावंदी से वाकिफ़ है, उसकी सिफात को पहचानता है, वो दरअसल इल्म की इब्तदा को भी जानता है, उसकी इंतहा को भी जानता है। ऐसे शख्स कभी गलत रास्तों में भटक नहीं सकता। उसका पहला कदम भी सही पड़ा और जिस आखिरी मंजिल पर उसे जाना है उसको भी वो यकीन के साथ जानता है। अब वो फ़लसफ़ाना गौर से कायनात के इसरार समझने की कोशिश करेगा, मगर एक काफिर
फलसफी की तरह कभी शुकूक व शुबात की भूल भूलियों में गुम न होगा। वो साइंस के ज़रिए से कुदरत के कवानीन को मालूम करने की कोशिश करेगा, कायनात के छुपे हुए खजानों को निकालेगा। खुदा ने जो कुव्वत दुनिया में और ख़ुद इंसानों के वजूद में पैदा की है, उन सब को ढूंढ ढूंढ कर मालूम करेगा, मगर खुदा शनासी हर मौके पर उसके साइंस के गलत इस्तेमाल से रोकेगी। वो कभी उस गलत फहमी में ना पड़ेगा कि मैं इन चीज़ों का मालिक हूँ, मैंने फितरत पर फतह पा ली, मैं अपने नफ़ा के लिए साइंस से मदद लूँगा, दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दूँगा, लूट मारो कश्त खून करके अपनी ताकत का सिक्का सारे जहान में बिठा दूँगा। ये काफिर साइंटिस्ट का काम है। मुस्लिम साइंटिस्ट जितना ज़्यादा साइंस पर अबूर हासिल करेगा, उतना ही ज़्यादा खुदा पर उसका यकीन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा वो खुदा का शुक्रगुजार बंदा बनेगा। उसका अकीदा ये होगा कि मेरे मालिक ने मेरी कुव्वत और इल्म में जो इजाफा किया है, उससे मैं अपनी और तमाम इंसानियत की भलाई के लिए कोशिश करूँगा, और यही उसका सही शुक्रिया है। उस तरह तारीख़, मुआशियात, सियासियात, कानून और दूसरे अलूम फ़नून में भी एक मुस्लिम अपनी तहकीक और जदोजहद के लिहाज से एक काफिर के मुकाबले में कम न रहेगा, मगर दोनों की नज़र में बड़ा फ़र्क होगा। मुस्लिम हर इल्म का मुताला सही नज़र से करेगा और सही नतीजा पर पहुँचेगा। तारीख़ में वो इंसान के गुज़श्ता तजर्बों से ठीक ठीक सबक लेगा, कौमों की तरक्की और तनाज़ुल के असबाब मालूम करेगा, उनकी तहज़ीब व तमद्दन के मुफीद चीज़ें दरियाफ्त करेगा जिनकी बदौलत पिछली कौमें तबाह हो गईं। मुआशियात में दौलत कमाने और खर्च करने के ऐसे ऐसे तरीके मालूम करेगा जिनसे तमाम इंसानों का भला हो, ना एक का फ़ायदा हो और बहुतों का नुकसान हो। सियासियात में उसकी तमाम तवज्जो उस तरह मजबूर होगी कि दुनिया में अमन, अदल और इंसाफ और नेकी और शराफत की हुकूमत हो। कोई शख्स या कोई जमात खुदा के बंदों को अपना बंदा न बनाए, कोई शख्स या कोई जमात खुदा के बंदों को अपना बंदा न बनाए। हुकूमत और उसके तमाम ताकतों को खुदा की अमानत समझे जाए, बंदगान खुदा की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कानून में वो उस नज़र से गौर करेगा कि अदल इंसाफ के साथ लोगों की हकूक़ मुकर्रर किए जाएं और किसी सूरत से किसी पर जुल्म ना होने पाए। मुस्लिम के अखलाक में खुदा तरसी, हक चनासी और रासबाजी होगी। वो दुनिया में ये समझ कर रहेगा कि सब चीज़ों का मालिक खुदा है और मेरे पास और सब इंसानों के पास जो कुछ है खुदा ही का दिया हुआ है। मैं किसी चीज़ का हत्ता कि खुद अपने जिस्म और जिस्मानी कुव्वतों को मालिक नहीं, सब कोई खुदा की अमानत है और उस अमानत में तसर्रुफ़ करने का जो इख्तियार मुझे दिया गया है उसको खुदा ही की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन खुदा मुझसे अपनी ये अमानत वापस लेगा और उस वक्त मुझको एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। ये समझ कर जो शख्स दुनिया में रहे उसके अखलाक का अंदाज़ा करो और अपने दिल को बुरे ख्यालात से पाक रखेगा और अपने दिमाग को बुराई की फ़िक्र से बचाएगा। वो अपनी आँखों को बुरी निगाह से रोकेगा, अपने कानों को बुरे सुनने से बाज रहेगा। वो अपनी ज़बानों की हिफाजत करेगा ताकि उससे हक के खिलाफ कोई बात ना निकले। वो अपने पेट को हराम रिज़्क़ के बनने की बजाय भूखा ज़्यादा रहना पसंद करेगा। अपने हाथों को जुर्म के लिए कभी ना उठाएगा, अपने पाँव को बुराई के रास्ते पर कभी ना चलाएगा, अपने सर को बातिल के सामने कभी ना झुकाएगा। हाँ वो काट ही क्यों न डाला जाए, वो अपनी किसी ख्वाहिश और किसी ज़रूरत को जुल्म ना हक के रास्ते में कभी ना पूरा करेगा। वो नेकी और शराफत का मुजस्मा होगा, हक को सदाकत को हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखेगा और उसके लिए अपनी ज़ात ये हर फ़ायदे और अपने दिल की हर ख्वाहिश को बल्कि अपनी ज़ात को भी कुर्बान कर देगा। वह जुल्म और नाराज़गी को हर चीज़ से ज़्यादा नापसंद करेगा। किसी नुकसान के खौफ से, किसी फ़ायदे के लालच में उसका साथ देने पर वादा न होगा। दुनिया की कामयाबी भी ऐसे शख्स का हिस्सा है। उससे बढ़कर दुनिया में कोई मज़्ज़त और शरीफ ना होगा, क्योंकि उसका सर खुदा के सिवा किसी के सामने झुकने वाला नहीं, उसका हाथ खुदा के सिवा किसी के सामने फैलने वाला नहीं। जिल्लत ऐसे शख्स के पास कैसे फटक सकती है? उससे बढ़कर दुनिया में कोई ताकतवर भी न होगा, क्योंकि उसके दिल में खुदा के सिवा किसी का खौफ नहीं, वो खुदा के सिवा किसी से बख्शिश और इनाम का लालच भी नहीं। कौन सी ताकत है जो ऐसे शख्स को हक और रास्ते से हटा सकती है?
कौन सी दौलत है जो उसका ईमान खरीद सकती है? उससे बढ़कर दुनिया में कोई गनी और दौलतमंद भी ना होगा, क्योंकि वो ऐश परस्त नहीं, ख्वाहिश नफ्स का बंदा नहीं, हरीस और लालची नहीं, अपनी जायज़ मेहनत से जो कुछ कमाता है उस पर कनात करता है। और नाजायज़ दौलत के ढेर भी अगर उसके सामने लगा दिए जाएं तो हकारत से ठुकरा देता है। ये इत्मीनान की दौलत है जिससे बड़ी दौलत इंसान के लिए नहीं हो सकती। उससे बढ़कर दुनिया में कोई महबूब और हफ्दिल अजीज भी ना होगा, क्योंकि वो हर शख्स का हक अदा करेगा, किसी का हक न मारेगा, हर शख्स से नेकी करेगा, किसी के साथ बुराई ना करेगा, बल्कि हर शख्स को बड़ाई के लिए कोशिश करेगा, उसके बदले में अपने लिए कुछ न चाहेगा। लोगों के दिल आपसे और आपकी तरफ खींचेंगे, हर शख्स उसकी इज्जत और मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। तो उससे बढ़कर दुनिया में और किसका एतबार, दुनिया में किसी का एतबार न होगा, क्योंकि वह अमानत में खयानत न करेगा, सदाकत से मुंह न मोड़ेगा, वादे का सच्चा और मामले का खरा होगा, हर काम में ये समझ कर ईमानदारी बरतेगा। कोई देखने वाला हो या ना हो, मगर खुदा तो सब कुछ देख रहा है। ऐसे शख्स की साख का क्या पूछना। कौन है जो उस पर भरोसा ना करेगा? ये मुस्लिम की सीरत को अच्छी तरह समझ लो तो तुमको यकीन आ जाएगा कि मुस्लिम कभी दुनिया में जलील और महकूम और मगलूब बनकर नहीं रह सकता। वो हमेशा गालिब और हाकिम ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम जो सिफात उसमें पैदा करता है उस पर कोई कुव्वत गालिब नहीं आ सकती। उस तरह दुनिया में इज्जत और बुजुर्गी के साथ जिंदगी बसर करने के बाद जब वह अपने खुदा के सामने हाजिर होगा तो उस पर खुदा अपनी नेमतों और रहमतों की बारिश करेगा, क्योंकि जो अमानत उसके सपोर्ट की गई थी उसका पूरा पूरा हक उसने अदा कर दिया, और जिस इम्तिहान में खुदा ने उसको डाला था उसमें वो पूरे पूरे नंबरों के साथ कामयाब हुआ। ये अब्दी कामयाबी है जो दुनिया से लेकर आखिर तक मुसलसल चली जाती है और कहीं उसका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। ये इस्लाम है, इंसान का फितरी मज़हब। ये किसी कौम मुल्क के साथ ख़ास नहीं, हर ज़माने हर कौम हर मुल्क में जो खुदा शनास और हक पसंद लोग गुजरे हैं उन सब का यही मज़हब था। वो सब मुस्लिम थे, ख्वाह उनकी ज़बान में उस मज़हब नाम इस्लाम हो या कुछ और हो। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा दे।